क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसमें नहर के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पे, बताओ नहर का कौ तट, तट माने किनारा, दो ना दोनों तरफ है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखो बीच में मान लो इसे नहर बह रहा है, तो नहर का एगो ये तट होता, ये तट ले रहे हैं और एगो ये तट, दो तट ले रहा है। बीच में क्या होगा, ऐसे नहर बहेगा आगे। तो दोनों और एगो तट ले लिए ना, दो तट ले लिए ना। कह रहा है कि नहर के एगो कोनो तट पे एक क्या है, टीवी टावर खड़ा है। नहर के एक तट पर टीवी टावर खड़ा है। नीचे तन के ले लेते हैं, तो इस तट पे क्या लगा देते हैं, टीवी टावर। टावर गड़ गया ना वो। अब देखते हैं फिर क्या कर रहा है कि टावर के ठीक सामने, टावर है ना, टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, देखो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य माने दूसरा एक अन्य बिंदु से, क्या कर रहे हो, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। बताओ इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कौना के 30 लग रहा है वो, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। आगे भी कुछ कह रहा है क्या, 60 डिग्री है। कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, इसी तट पर इस बिंदु से कितना दूर है, तो इससे तनी 20 मीटर दूर आ जाते हैं। इससे क्या करेंगे, 20 मीटर, तो इससे 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर आगे ना हो, पैदल आए ना। तो देखो ना, इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, इस बिंदु को क्या करना है, मीनार के पाद बिंदु से, भुला जाता है क्वेश्चन में, पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। देखो कह रहा है क्वेश्चन, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक और बिंदु लेना है, और इस बिंदु से टीवी कहाँ मिला देना है, इस बिंदु को क्या करना है, मीनार के पाद बिंदु तक मिला देना है। तो मिला दिया है ना। तो फिर बोला है कि इस बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, 30 डिग्री है। तो इस बिंदु से फिर से ना एक उन्नयन कोण बनेगा, क डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। फिर क्या कह रहे हैं आगे, हो 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई ये वाला ना मान लेते हैं कितना, h मीटर, h निकालना है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई बताना कौन सा है, ये A B C D। बताओ नहर की चौड़ाई कौन सा है, BC। तो BC निकालना है। BC को ले लेते हैं हम लोग x मीटर। BC को कितना ले लेते हैं, पूरा दूरी पूछेंगे, पूरा कितना होगा, तो x प्लस 20। अच्छा 20 प्लस x लिखें, मीटर है। कोनो दिक्कत यहाँ तक है। फिर से क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि नहर का एक तट है, नहर में कब तट होता है, दो। तो एक तट पे एक टीवी टावर है, एक तट पे क्या है, टीवी टावर। दूसरे तट पे यहाँ मान लो कि एक व्यक्ति खड़ा है, और जब टीवी टावर को ताक रहा है ना, टीवी टावर को देख रहा है एकदम शिखर तक, तो क डिग्री का कोण। अब भाई जौन बिंदु पे खड़ा है दमिया ना, तो ओकर बिंदुआ से 20 मीटर दूर एक और बिंदु है, कौन सा, D। और फिर डी बिंदु से देख रहे हैं ए को ना, तो कितना है उन्नयन कोण, 30 डिग्री। बस यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर बाद में बोला है कि आप टावर की ऊंचाई बताइए और नहर की चौड़ाई, यानी कि h भी बताना है और x भी बताना है। बस इसमें कुछ करना ना है तुम लोग को। दो समकोण त्रिभुज ढूंढना है, और दोनों को लेके चलेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बता दो दोनों समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है, बताओ तो। ABC, ABD, AB डिविलियर्स नाम सुने हो तुम सब, किसे सुन लिए, अच्छा नाम सुने हो तो बताओ AB डिविलियर्स का फुल फॉर्म। क्या होगा इजा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। इसके बाद लिखोगे कौन सी है वो, नहर नहीं है, पहले क्या है, टीवी टावर है। तो टावर की ऊंचाई क्या लिखेंगे सबसे पहले, टावर की ऊंचाई, ये भी है वो,
टावर की ऊंचाई AB बराबर कितना H मीटर। फिर बोला होगा ये नहर के बारे में, नहर की चौड़ाई लिख दें, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कौन सी है BC, BC क्या माने हैं X मीटर। और फिर CD दिया हुआ है, CD कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो बताओ CD मिल गया BC मिल गया, अगर BD निकालेंगे तो BD अगर निकालना हो तो करना को जोड़ना होगा DC प्लस BC ठीक ना लगता है ऐसे BC प्लस CD, BC या प्लस CD कोई मतलब नहीं है, BC या CD बोले या चाहे BC या CD बोले कोई मतलब नहीं है। बताओ DC बोलेंगे तो कितना मीटर, CD बोलेंगे तो 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो BC बताओ, BC कितना है X और CD कितना है 20, X प्लस 20 मीटर। कौची का लंबाई निकला है BD है। और क्या रह गया लिखने का, कोण है। तो चलो रुक जाओ, शांत रहो। 30 वाले कोण का नाम बताओ प्रिया, बोलो खाली। ADB एंगल ADB कितना हो 30 डिग्री। बगल में क्या है रिया, पूछे हम नहर की टीवी टावर की ऊंचाई, ऐसे भी बोलियो ना, गलती हो गया। चलो देखो कौची हो जाएगा ACB कितना 60 डिग्री। हो गया ना सारा चीज है। अब समकोण त्रिभुज जो होना है, तो जो होने के लिए लाइट लाओगे, लंटेन मारोगे। देखो है तुम सबको इतना व्यवस्था मिल रहा है। ये हफ्ते को बोर्ड मिला है ना, हम लोग के टीचर स्लेट पे पढ़ाते थे, इसी को स्लेट रहता था, वही पे मैथ बताते थे। स्लेट है वो ब्लैक बोर्ड है, एकरो पीछे है क्या नीचे है ना लोग रहा है। ये लॉकडाउन में कोचिंग 1 साल के लिए बंद हो गया था सब, तो उसी में बाबा बनवा दिए। कह रहे हैं कि हम सोचे कि क्या होता है वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं सब लोग। इतना दिन से बोर्ड लगल है ना दिखाई दे रहा है। ये बढ़िया है लेकिन खरा करता है, बड़ी खराब लगता है। अच्छा ये सीमेंट बालू जब मिलाते हैं देखो कब, और जब नीचवा से रगड़ते हैं क्या कहलाता है कुदारी पर सब है जो भी है। तो जब रगड़ते हैं ना तो दिमाग कराने लगता है ना, बहुत लोग को दिक्कत ना होता है, हमें रगड़ाता है तो मुझे कर करने लगता है। और ये पर लिखाता है ना, लिखने पे एकदम कर करता है ना, वो बर्दाश्त ना होता है। मिटाने पे तो और ही दिक्कत होता है, पिटाने लगता है सब। तुम लोग को दिक्कत ना होता है ना होना चाहिए, हमको बड़ी दिक्कत होता है, एलर्जी है उस सबसे। चलो देखो इसमें भी सही होता है, पूरा एकदम चिकन करवा देने पे खरा का आवाज नहीं करवा दें। सुनो समकोण त्रिभुज लेके चलना है, पारा पारी दो गो समकोण त्रिभुज। पहले छोटका समकोण त्रिभुज से शुरू करते हैं। छोटका समकोण त्रिभुज मतलब ABC, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा कोण है 60 के सामने वाला लंब, नीचे वाला दिया हुआ है आधार, तो लंब और आधार के संबंध में क्या लेकर चलेंगे tan 60 ना हो, तो लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है AB बटा में BC, AB बटा में BC। देखो कहिए से AB BC CD सब हो रहा है, तो इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है, बात मत करो दोनों। tan 60 का मान बताओ, AB का मान है H, BC कितना है 1। सही से करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो H कम है H, और रूटीन में x में गुणा होगा रूटीन x। ऐसा कल एक क्वेश्चन आया था, तो बताओ जहां वहां H लौक जाएगा तो एक जगह पे क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज दूसरा वाला में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम बता सकते हो दूसरा का कौन सा ABD। तो समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD कोण कौन सा है बीच वाला ध्यान नहीं देना है। तो 30 tan 30 बराबर H बटा में आधार है पूरा ना, H बटा में पहले नाम लिख देंगे
tan 30 बराबर नाम लंब का नाम क्या है AB। अब बटा में आधार, आधार क्या कहलाएगा BD ना। DB ठीक ना लग रहा है, DB बोल रहे BD ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, DB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है वो। अब देखो tan 30 का मान बताओ, 1/√3। AB का मान, AD कितना है H मीटर, तो H लिख देंगे, ठीक है। अब BD कितना है देख लो इधर BD लिखे भी होंगे, BD कितना है x प्लस, तो जहाँ BD लौका वहां पे लिख देंगे x प्लस 20, कोई दिक्कत है। अब करेंगे हम लोग तिरछा तिरछी, करे गुणा ना, तो देखो √3 से h में गुणा, तो क्या आ जाएगा √3 h, x प्लस 20 में 1 से गुणा, तो जो कहते हो ना हो x प्लस 20। अब बताओ भाई √3 है, एकरा के मान लेते हैं, मान कर लेते हैं h का मान दिया हुआ है, मानना नहीं है, h का मान दिया हुआ कितना √3x, तो जहाँ h दिखाई दे वहाँ क्या लिख देंगे h है, एक जगह पे लिखे √3x बराबर x प्लस 20। अब जानते हो तुम सब, लिख दोगे ना, कारण हो कहां से लिखे हैं समीकरण 1 से, ना तो घबरा जाओगे, घर जाओगे भुला जाओगे, कहोगे h के जगह पे कैसे जादू हो गया, √3x कैसे आ गया। अगला दिन लेके आओगे कि गलती बता दिए हैं, इधर h लिखे हैं इधर √3x लिखे हैं, सही ध्यान आएगा कहां से किया है, यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो √3 में √3 में गुणा होगा तो क्या आएगा 9 नहीं आ सकता है, रूट में 9 ना आ सकता है, तो √9 का मान होता है 3, 100 है ना हो, तो 3x बराबर x प्लस। अब जानते हो ना जातिवाद शुरू होगा, चुनाव आने वाला है ना, जातिवाद शुरू कर दें, 3x प्लस x इधर आएगा माइनस x बराबर 20, 3x में से एगो x घटेगा 2x बराबर 20, और 2 गुणा में होने जाएगा भागा में, तो 20 बटा में 2, और 2 से 20 कटेगा तो x बराबर कितना हो गया, केवल x के मान से काम चल जाएगा। x तो हुआ नहर की चौड़ाई, चलो एक तो आंसर ला दिया, लेकिन फिर बोला है कि मीनार की ऊंचाई, अच्छा टावर है ना हो, टावर की ऊंचाई, 2 चीज पूछा है ना, कौन चीज पूछा है, नहर की चौड़ाई, और फिर पूछा है टीवी टावर की ऊंचाई h है ना, h का मान निकालना है, तो h का मान कैसे निकालेंगे। अब चलेंगे फिर समीकरण 1 से 2 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है h बराबर √3x, यही ना हो, तो h बराबर √3, x के जगह पे इसका वैल्यू, x के जगह पे वैल्यू कितना है 10 है, तो इधर गुणा करेंगे, परिमेय पहले 10 पहले, अपरिमेय बाद में 10√3 मीटर लिख सकते हो। यहाँ पे होता है चाहे इसीलिए करके जो पूछा उसका जवाब देना है ना। पहले पूछा है टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे इसीलिए टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। टावर की ऊंचाई कितना है वो 10√3 मीटर है। फिर बोला है नहर की चौड़ाई, तो लिख देंगे तथा नहर की चौड़ाई कितना है वो 10 मीटर है। कोई दिक्कत बना लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से शुरुआत क्या किया है भवन से ना, एगो भवन बनाएंगे जिसकी ऊंचाई कितना मीटर लेंगे, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, भवन के सामने एगो क्या बना देना है केबल टावर, और टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन से कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इनमें फिर कह रहा है कि इसके बाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझना कह रहा है कि एगो भवन है कितना मीटर ऊंचा है 7 मीटर, इसके सामने एगो केबल टावर है, बड़ा नहीं कि छोटा, तो समझना कह रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब ऊपर ना, ऊपर कब जाएंगे जब हेनिया वाला बड़ा लेंगे, केबल टावर का लेना होगा बड़ा। समझ में आ रहा है। एगो भवन बना लोगे, एक छोटा सा इसे भवन बना लेना, भवन के सामने केबल कौची केबल है केबल टावर, ठीक है, समझो केबल टावर हो गया। एक पे तन के एंटीना लगा देना, केबल टावर जिसमें लग रहा है ना, पहले ऐसे ही एंटीना चलता था, बस एगो चैनल आता था डीडी नेशनल, देखो डीडी नेशनल का वो ना सुने ना होगे तुम सब।
बस एक चैनल आज के जो क्या कहलाता है एंटीना डीडीएच है, डीडीएच में बहुत सारा चैनल आता है ना, ये एक दो का नाम बताओ तो मारेंगे। अच्छा न्यूज़े वाला 4-5 को जानते हैं, बाकी सब नहीं पता। भोजपुरी सिनेमा पता है, भोजपुरी सिनेमा आता है ना, है? बताइए ना, तुम सब बताओ। सीरियल वाला कौन चैनल है? स्टार उत्सव आता है, मूवी भी आता है उसका ना हो। एक दो को चैनल होता है, एगो स्टार उत्सव है, एगो स्टार उत्सव मूवी, दो होता है ना, एगो रिश्ते सिनेप्लेक्स करके है, नहीं याद है? याद तो समझ के बताना रहे। शांत रहो आप। अभी वाले जो डीटीएच है इसमें बहुत सारा चैनल आता है ना। पहले वाला जो आता था ना केवल एगो, और इसने एंटीना लगा रहता था छत पे, और वो बार बार हिलाना रहता था, आके कौवा बैठ जाता था उसी पे। आज तो कौवा बैठ जाए, बानर बैठ जाए, तब वो ज्यादा दिक्कत ना होता है। चलो देखो, ये एक घर हुआ जिसकी ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। घर की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। एक मड़ई बना दोगे ना एकरा के, कपड़ा के क्या लगा दोगे? कबाड़ी। खुला रहेगा ना, दिन का टाइम में खुला रहेगा, ठीक है। बंद हो जाता है ना तो बड़ा दिक्कत होता है। तुम लोग को ना होता होगा, हमको बड़ी दिक्कत होता है। भाई तुम लोग खिड़की बंद हो जाने से, गेट बंद हो जाए, हम लाइन रहे तब भी दिक्कत होता है। खिड़की खुला रहना चाहिए। आते ही कौन खिड़कियाँ बंद कर देता है। तुम लोगों में कम मेहनी के ज़्यादा बंद कर देता है। एंटी सब्जी और जानबूझ के बंद करवाते हैं। कहते हैं घाम आ रहा है, कितना बढ़िया घाम आ रहा है। बिना घाम के जी पाएंगे कोई हो? तो चलो देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन है ना, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तुम लोग को लिखवाए थे चैप्टर शुरू करने से पहले। क्षैतिज दृष्टि रेखा और ऊपर देखने के क्रम में दृष्टि रेखा, ऊपर देखने के क्रम में दृष्टि रेखा के बीच के झुकाव को, बीच के कोण को कौन कोण कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण किसे कहेंगे? तो क्षैतिज दृष्टि रेखा और नीचे देखने के क्रम में दृष्टि रेखा के बीच के कोण को। चलो कोई दिक्कत है? तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो पाद ये कहलाता है नीचे वाला ना, इसका पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यही क्वेश्चन बोला है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे क्या कर देना है? फिगर बना देना है। फिगर बना के एक नाम दो, नाम दे के पहचानो त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे भी है ना हो CD, और यहाँ नाम दे देते हैं E। भाई वाला दिखाई दे रहा है तो आ गया अंदर, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है तो देखो CD, और यहाँ पे क्या रहेगा? E। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, भाई है 7 है करा के ही चलाएंगे तो कितना? 7 है ना। हम यहाँ पे कहीं और चल जाएंगे तो लंबाई बढ़ घट जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मोटा जाएंगे, दुबरा जाएंगे, खाना ना मिलेगा। हाँ तो देखो यहाँ जो है लंबाई 7, ऊंचाई 7, तो यहाँ भी है ना ये BC, ये किसके बराबर है? AB के। तो यहाँ 7 है तो ये जो कितना हो जाएगा? तो बताओ D से C तक कितना? 7 मीटर। कोई दिक्कत है? समकोण त्रिभुज बता देना, पहचान में आ रहा है समकोण त्रिभुज है? किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा समकोण त्रिभुज है? आ रहा है? बताओ तो अफजल, समकोण त्रिभुज चलो ठीक है, हो गया। BCA भी हो सकता है। देखो ये वाला समकोण त्रिभुज और ये वाला समकोण त्रिभुज दोनों आपस में इक्वल होते हैं। पता है ना कि क्षैतिज मतलब होता है जमीन के एकदम समानांतर। क्षैतिज मतलब क्या होता है? जमीन के एकदम एक शख्स देखे हो, भूमि के क्या होता है? एकदम समानांतर। और समानांतर रेखा में अंतर एकांतर कोण लगा सकते हैं। देखो इस समानांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे
तो हेजा अगर कोण जो है 45 है तो हेजो कोण का होगा 45, या अंतर एकांतर कहलाता है। सुने हो ना, तो हेजा अगर 45 डिग्री है तो हेजो कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो एगो समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी सी और एगो समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे ई डी ए, ठीक है। और दोनों लेके चलेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इसमें बस एक ही चीज अलग दे दिया है, समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखवा देंगे लास्ट में, अभी बता दे रहे हैं, लिख लेना तुम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोला है भवन, अब भवन की ऊंचाई कितना बोला है, हम लोग क्या कर दिए हैं, बस एगो चीज कर दिए हैं, एक नाम दे दिए हैं, कौची एबी। तो लिख लोगे कि माना कि एबी कोई 7 मीटर ऊंची, इतना ना लिखना है, माना कि एबी एक चाहे कोई 7 मीटर ऊंची भवन है। भवन के सामने बताओ कौन केबल कौची है, मीनार के केबल टावर, कौन केबल टावर है, ईडी डीसी की ईसी केबल टावर है ना। तो लिखोगे भवन के सामने ईसी कोई, ईसी का एक लेंथ नहीं होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 7 होगा, इतना मान लेंगे एच, ऊपर वाला का मान लेंगे एच। अब तो पूरा लंबाई एच प्लस 7, पूरा लंबाई निकालना होगा तो क्या हो जाएगा एच प्लस 7 मीटर, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे भवन के सामने इसी कोई क्या है केबल टावर है, और ऊंचाई लिखना होगा तो क्या लिखोगे 7 की एच, केबल टावर की ऊंचाई ये होगा एच प्लस 7, कोई दिक्कत है। तो लिखोगे भवन के सामने इसी कोई केबल टावर है जिसकी ऊंचाई एच प्लस 7 मीटर है। अब यहाँ से दोनों कोण लिख देंगे आंसर। भवन के शिखर ए से केबल टावर के शिखर ई का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा इसके पाद सी का अवनमन कोण 45 डिग्री। खत्म। सबसे पहले क्या करोगे भवन, माना कि ए बी कोई 7 मीटर ऊंची भवन के ठीक सामने इसी एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई एच प्लस 7 मीटर है। अब भवन के शिखर ए से, भवन के शिखर ए से केबल टावर के शिखर ई का उन्नयन कोण तथा इसके पाद सी का अवनमन कोण खत्म हो गया। ना लिख पाओगे तो इसका लिखवाएंगे नहीं या फिर बोलेंगे भी नहीं, अपने आप से अब लिखना होगा। बोल दिए ना दोबार हो, तो चलो देखो लिखते हैं। ये भवन है कि घर है, भवन ने बोला है ना, हम लोगों के लिए तो कुछ है मड़ाइयो है, लेकिन बुकवा में क्या बोला है ये देखना है। तो बुकवा में बोला है भवन, भवन की ऊंचाई ए भी ना हो, भवन की ऊंचाई ए भी बराबर कितना 7 मीटर। फिर क्या होने केबल टावर है, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या होती है ईसी बराबर क्या होगा ईडी प्लस बीसी, ईडी प्लस सीडी लिख दें एक के बाद। ईडी कितना एच, सीडी कितना 7, एच प्लस 7 मीटर हो गया ना। अब भाई बीसी हम लोगों के पास नहीं है, आधार जरूरी है ना, तो बीसी मान लेते हैं x मीटर। बताओ बीसी x, तो एडी भी कितना x मीटर हो जाएगा, ठीक है x मीटर। तो लिख दें इसके बारे में ना हो, क्या लिखेंगे BC बराबर AB बराबर कितना x मीटर। अब लिखेंगे दोनों कोण, अब क्या लिखेंगे दोनों कोण, तो पहले 45 वाला लिख दें। अच्छा बताओ भाई कोण तो यहाँ पे 45 बना है, लेकिन हैजा कैसे 45 आ गया है से, तो पहले ये लिखेंगे BCA चाहे ACB, एंगल ACB बराबर होगा इस कोण के ना, इस कोण का नाम DAC, एंगल DAC के बराबर होगा, और दोनों का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कारण क्या है दोनों बराबर होने का, एकांतर, ठीक है। एकांतर में दो एकांतर होता है, वो अंत एकांतर एगो बाह्य एकांतर। 7 क्लास में था ना हो, 7 और 8 अंत एकांतर कोण बराबर हो गया ना। ये वाला चीज देखो 8 क्लास से, ये 7 क्लास से शुरू होता है, 8 में भी है और 9th में भी है, ठीक है। केवल 9th में ही नहीं है, 8 क्लास में ही शुरुआत हुआ होगा बढ़िया से। ये 7 क्लास में बस लिखने के लिए आता है कि इसमें कौन संगत है, कौन इसका नाम दे देता है, 1 2 संगत अंत एकांतर सब पहचानना होता है 7 में, लेकिन 8 पे इसके क्वेश्चन देता है। 9th में पूरी तरह प्रूफ करने को है कि काहे एकदम बराबर ही होता है, संगत कोण अंत एकांतर कोण काहे बराबर होता है। और 10th में बस इसका यूज करेंगे, तुम लोग को ही ना बताएंगे कि काहे बराबर होता है।
जिसको पढ़ना होगा 9th में फिर से आ जाना, ठीक है। तो चलो देखो, एंगल ACB DAC कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। सब लिख दिए ना हो, BCX मान तो लिख दिए ना। एक कोणवा रह गया, एक कोणवा ऊपर वाला रह गया 60 डिग्री का ना, तो 60 डिग्री वाला का नाम क्या है? EAD, चाहे DAE क्या लिखे हो? EAD लिख दें। तो एंगल EAD बराबर कितना? 60 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज दो को लेके चलेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो पहले छोटका समकोण त्रिभुज लेते हैं, नीचे वाला ABC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कहाँ से शुरू होगा? समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बताए ना अभी? कितना? tan है 45। 45 से सामने वाला लंब बटा आधार, ये होता है tan का फॉर्मूला। AB बटा में BC, AB बटा BC। tan 45 का मान बताओ। एक AB का मान है 7। AB कितना है? 7। BC कितना है? तिरछा तिरछी गुणा करोगे ना तो x बराबर आ जाएगा 7 मीटर। x बराबर कितना आ जाएगा? 7 मीटर। लेकिन बताना है इसमें केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की ऊंचाई पूछा है ना, क्वेश्चन याद है कि भुला गए? देखो तो क्या पूछा है? केबल टावर की ऊंचाई। तो दूसरा का समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे ना तो हम लोगों को मिल जाएगा केबल टावर की ऊंचाई। दूसरा समकोण त्रिभुज शुरू करें ना हो। कहाँ है दूसरा समकोण त्रिभुज? ये वाला EDA, समकोण त्रिभुज EDA में। समकोण त्रिभुज EDA में। तो समकोण त्रिभुज EDA में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? tan 60 ना। tan 60 बराबर लंब क्या है इसमें? ED। बटा में आधार, आधार क्या है? DA ठीक ना लग रहा है, लिख देते हैं AD। ED बटा में AD। tan 60 का मान बताओ। ED का H बटा में AD का X। ED का X। अब करेंगे तिरछा तिरछी गुणा। तो H में X से गुणा होगा H, और √3 से X से गुणा होगा X ना, तो √3x। इसमें किसी एक का वैल्यू पता है? X के जगह पे क्या लिखेंगे? तो X के जगह पे 7। तो H बराबर √3, X के जगह पे 7, तो √3 गुणा 7। H बराबर 7√3। जानते हो ना परिमेय संख्या पहले अपरिमेय बाद में, तो 7√3 मीटर। निकल गया सारा। अच्छा बताओ भाई, जो H है ये ना केबल टावर है ना? केबल टावर का है H प्लस 7, यानी ये लिखे अलग से, इसीलिए केबल टावर की ऊंचाई क्या है? H प्लस 7। तो अभी केबल टावर की ऊंचाई पता करना है ना, कैसे पता चलेगा? 7 जोड़ देना है, खाली 7 जोड़ के ना आ जाएगा। H पता चलिए गया, H में क्या जोड़ देंगे? H में 7 जोड़ देंगे ना, पता चल जाएगा। तो इसीलिए केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर ना हो, केबल टावर की ऊंचाई। बोलो ऊंचाई, ठीक ना लग रहा है? अभी बोल रहे हो केबल टावर की ऊंचाई कौन सी? EC ना। EC बराबर क्या लिखे हैं? H प्लस 7। H का मान बताओ। 7 है। H के जगह पे 7√3 प्लस 7 हो गया आंसर। एगो चीज कर सकते हो, दोनों के पास 7 लौक रहा है तो कॉमन कर लो। कॉमन करेंगे तो इधर दिखेगा √3, 7 का 7 कॉमन कर दिए तो क्या बचा? इसलिए केबल टावर की ऊंचाई 7 × √3 प्लस 1 मीटर है। कोई दिक्कत है तो बनाओ एक के ADC हम लेके चल सकते हैं। ADC लेके चलेंगे तो भाई जरूरत नहीं, भाई दोनों त्रिभुज एक ही है। ये बच्चों लोग एक का नाम है कि जो अंतर एक अंतर से है 45 से 45 किए हैं, एकर क्या जरूरत है? एकर से ना बना सकते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों समान त्रिभुज हैं, ठीक है ना। भाई तन की ABC लिखने में बढ़िया लगता है, इसीलिए ये लेके चले हैं। एकर कोनो जरूरत नहीं है, इससे भी हो जाएगा। बनाओ। चलो देखो, कह रहा है कि समुंदर तल से, समुंदर है तल से, तल मतलब नीचे वाला, समुंदर तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर, शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर पे चढ़ के क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, मतलब लाइट हाउस मान लो ये खंभा है ना यहाँ पे, तो इस खंभा के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, तो समझो 2 गाड़ी दिख रहा है। तो उसी प्रकार समुद्र में एक खंभा है जिसे कहा जाएगा समुद्री लाइट। क्या कहा जाएगा? समुद्री लाइट। क्या दिया है एकरा में? नहीं, लाइट हाउस ना। तो देखो यहाँ पे एक लाइट हाउस है। क्या है ये? इन्हें बना दे जहाज क्यों ने? दोनों जहाज, दोनों नाम नहीं एकरा में। देखो आगे देगा
हमको तो याद है पहले ही से, इसमें बोलेगा कि दोनों रे काहे ना बनेगा। देखो क्या कह रहा है कि समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी कि जो लाइट हाउस है ना इसकी ऊंचाई कितना है 75 मीटर। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर है, लाइट हाउस के शिखर ये है ना, तो यहाँ से देखने पे 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री। 2 समुद्री जहाज ने खड़ा है, दोनों का अवनमन कोण कितना है 30 और 45। पता है ना, जो पास में होगा उसका कोण अधिक और जो दूर होगा उसका कोण कम, क्योंकि दूर होगा तो झुकाव ज्यादा होगा, अरे मतलब झुक जाएगा ज्यादा ना तो कोण कम हो जाएगा, और इससे ज्यादा रहेगा तो कोण अधिक, तो पहचान में आ जाएगा ना। पहले हम बताए थे। फिर कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, समझ में आया? लाइट हाउस के क्या है एक ही साइड में एक जहाज और दूसरे जहाज के पीछे, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे है, लेकिन कहाँ पे एक ही साइड में, ये ना कि एगो हेने आएगो हेने। लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस ये है ना, तो लाइट हाउस के इधर दोनों जहाज लेंगे चाहे इधर दोनों जहाज लेंगे, तो हेने जगह ज्यादा इधर ये ले लेते हैं, ठीक है। अभी मान लेते हैं समुद्र का तल, इस पे जो है समुद्री जहाज, यहाँ पे एगो समुद्री जहाज। अभी मत कहना कि क्या बनाए, टोपी लग रहा है वो, ये कटोरी है, स्टेशनिया पे जो कटोरिया लेके बैठे रहते हैं ना वो वाला है। तो देखो लाइट हाउस कितना मीटर ऊंचा लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, लाइट हाउस के शिखर से देख रहे हैं, तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है 30 और 45। अब बताओ अवनमन कोण किसे कहते हैं? नीचे देखने के क्रम में क्षैतिज दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, नीचे देखने के क्रम में तो हई तो पता चल गया कि हई जो है नीचे देखने वाला दृष्टि रेखा है, हई नीचे देखने वाला दृष्टि रेखा है, लेकिन क्षैतिज है में, तो यहाँ से देख रहे हैं तो सीधा जो होगा ना उसी को क्या कहेंगे क्षैतिज। क्षैतिज बना सकते हो ना, ये क्या हो गया क्षैतिज। तो देखो अच्छा बताओ, अभी इसका लेते हैं ये वाला कोण, तो ये जो पास में 2 कोण दिया है 30 है एगो 45, बताओ इस वाला का 45 होगा कि इसका 45? इधर वाला का ना, क्योंकि ये पास में है तो कोण अधिक होगा, इसका हो जाएगा ये बड़ा वाला का क्या हो जाएगा 45। अवनमन कोण है, अवनमन कोण मतलब समझते हो ना, ऊपरा बनेगा कि हई वाला कोणवा बनेगा, ऊपरा ना बनेगा। देखो अवनमन कोण किसे कहेंगे क्षैतिज दृष्टि रेखा, और ये जो है ना ये क्या है दृष्टि रेखा, अभी ये वाला नहीं है ना, इसको ना ले रहे हैं, क्षैतिज दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ना समझ में आ रहा है? तो कितना बोला है 45 डिग्री, ये वाला कितना है 45 डिग्री। तो बताओ ये जब 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45, बता सकते हो कारण अंत एकांतर कोण। अब बताओ हई वाला जहाज जब लेंगे तो ये वाला जहाज जो लेंगे तो इसमें कह रहा है कोण कितना बन रहा है 30, तो जब ये 30 है तो इससे रिलेटेड ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत हो एक हम नाम दे देंगे ABCD, बन जाएगा ये क्वेश्चन है, अब तो बन जाना चाहिए। पहले का समकोण त्रिभुज लोगे ABC और दूसरा का समकोण त्रिभुज ABD, आराम से बन जाएगा। देख रहे हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी इजी है। बताओ तो पहले का में इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम लिख लो X, इसका Y, X लिख देते हैं, बढ़िया नाम है। यहाँ पे X और ये Y, पूरा कितना हो जाएगा X प्लस Y, मीटर दिया है ना तो मीटर यूनिट डाल दो, मीटर, ठीक है बन जाएगा। बताओ पहले का समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे तो इसमें है क्या लंब और नीचे वाला है, तो tan 45 बराबर 75 बटा क्या हो जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 75। अब फिर बड़का लेके चलेंगे, y के जगह पे मान रख देंगे, किसका मान निकल जाएगा x का, बना लोगे तो इसको छोड़ देते हैं, बना लेना तुम लोग घर से, कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी लोग बना पाओगे कि कैलकुलेशन कर दें? तब इतने बना लो, ठीक है।